बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एमवी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। हल्का PP 139 के ज़मनी इंतखाब में नवाज लीग के राना ताहिर इकबाल की कामयाबी पर पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद अशरफ रसूल MPA की क़यादत में कारकुनों ने वफाकी वजीर सनत व पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन से मुलाकात करके इन्हें मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि आवाम ने एक बार फिर इंतशार, फितना, फसाद की सियासत को मुस्तरद करके नवाज शरीफ के विजन एतमाद का इजहार किया है। 24,000 से जायद वोटों की लीड से राना ताहिर इकबाल की कामयाबी ने मुखालिफिन को सियासी औकात को बेनकाब कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला नवाज लीग अब हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। PTI की सियासत अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सेहमन शरीफ से गुलजार अली सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जामशोरो जफर सदीक किया और CCTV कंट्रोल रूम का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DSP सेहमन शरीफ अहमद बख्श राहुजो और सिक्योरिटी इंचार्ज दरगाह इंस्पेक्टर सैयद नजफ शाह ने इन्हें सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। SP जामशोरो जफर सदीक जहांगा ने दरकार पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के मसाइल भी सुने और फौरी हल करने की हदायत भी जारी की। उन्होंने दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन से भी मुलाकात की और इनके मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी की गवर्नमेंट तारिक हाई स्कूल सदर कैंट में आमद। प्रिंसिपल मियां शकील और उस्ताजा तुलबा ने लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी का पुरतहबाक इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। मज़ीद जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। की अवामी खिदमत का जरिया है। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी में तरमीमी बिल मुतफ़क़ा तौर पर पास हो गया है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की तमाम यूनिवर्सिटियों के चांसलर होंगे। गवर्नर से इख्तियार वापस ले लिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ की कवर स्टोरी के साथ मैं हूं राबील सैयद। जिला चकवाल की 3 तहसीलों वादी दहन, वादी काहोन, वादी महाल को मिलाने वाली शारक सराला रोड है, जिसको गुज़िश्ता कुछ अरसे से सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ाया जा रहा है, जिसे अहले इलाका सख्त अज़ियत से दोचार हैं। इस मौके पर MB न्यूज़ से सैयद शाहज़ेब काज़मी, तहसील सदर, फास्ट मीडिया ग्रुप चुआ सईदा शाह ने ख़ुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राजा शहजाद हमीद की इस कवर स्टोरी में। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं तहसील चुआ सईदन शाह चकवाल से तल्लक रखने वाले सैयद शाहज़ेब काज़मी, जो कि तहसील सदर हैं फास्ट मीडिया ग्रुप चकवाल के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनके इलाके में कुछ प्रॉब्लम क्या चाह रही है कि इलाका कहून के कुछ सियासी बशिंदों की नज़र हुई है रोड, और बहुत टाइम गुजरने के बावजूद उसकी एप्लीकेशन मौजूद है। मज़ीद जो अहवाल है वो हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि वहाँ पे क्या मसाइल चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये शाहज़ेब काज़मी साहब, हमें बताइएगा कि जो आपके इलाका काउन में आपने माशाल्लाह उस पे बहुत वर्किंग की, आप उसको बहुत बारीकी से देखते हैं। थोड़ा-सा हमें भी आगाह कीजिएगा कि एक्चुअल वहाँ पे क्या मसाइल चल रहे हैं और क्यों वो इतनी ताख़ीर का शिकार है और वहाँ के जो बासी हैं वो दर-ब-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा जो मुतालबा है ये एक दरीना मुतालबा है। इलाका धन, इलाका कहून और इलाका महाल को ये मिलाने वाली एक कदीमी शाहराह है और जिसकी तारीख सदियों पे मुहित है। ये इतनी कदीम रोड है जहाँ से सिकंदर आज़म, ज़हीरुद्दीन बाबर, शहाबुद्दीन गौरी, शेर शाह सूरी जैसी कदावर शख्सियात गुजरी। और डिस्ट्रिक्ट चकवाल जब नहीं था तो डिस्ट्रिक्ट जेलम से और पिन दादर खान से चकवाल आने के लिए यही रोड इस्तेमाल होता था। यहाँ से ही सामान की तरसील होती थी, लोग गधे, घोड़ों, खच्चरों पे यहाँ पे सामान लेके आते थे। और ये इतना पुराना रोड है कि महकमे अर्ज़ियात, महकमे माल में 1826 के रिकॉर्ड में ये अभी भी मौजूद है। और ये इतनी इसकी हिस्ट्री मौजूद है कि इलाका धन को, इलाका कहून की जो सकाफ़त है और जितना हमारा जो पुराना कल्चर है ये सारा इसमें महफूज़ है। और ये जो हमारा मुतालबा है सुल्ला रोड, ये कोई नया मुतालबा नहीं है। कोई नया मुतालबा हो तो वो हुकूमत कह सकती है या सियासी लोग कह सकते हैं कि ये इस पे फंड नहीं आ सकता या इसका ऑन द ग्राउंड मुश्किल है ये, या ये नहीं हो सकता। हमारा जो रोड है ये मद्रा से कटास राज तक 27 फुट ऑन द पेपर, ऑन द लट्ठा मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि ये
जो हमारा ये रोड है ये तारीख में 2 दफ़ा बन भी चुका है, और लेकिन बना वो पेपर पे ही है कहीं, लेकिन हमें शाहजेब साहब, वहाँ की आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनका रोड है, उन्हीं की वो सारा कुछ है। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? रोड को क्यों नहीं बनाया जा रहा? आप सहाफ़ती खिदमात के हवाले से भी उन अफसरान को मिले, तो उस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले तो इलाका दान, इलाका कौन या कोई भी बंदा है ना, जो इंसान है या जो जिसका ज़मीर है, तो मैं समझता हूँ कि अगर 100 लोगों का सर्वे किया जाए तो 99.9 लोग कहेंगे कि रोड हमारी ज़रूरत है और ये होनी चाहिए। उसमें कोई सियासी पार्टी या कोई ऐसा नहीं है कि वो को मुखालिफ। कुछ लोग हैं चौहा शहंशाह के, और कुछ लोग हमारे इलाके के अपने ज़ाती मफ़ाद की खातिर वो इसमें रुकावटें डालते हैं, और जिसमें हमारे एमपीए मोहतरम तनवीर हसन सेठी साहब शहंशाह तामीरात हैं, और उनका भी यही है कि ये जो हमारा एरिया है ये सेंचुरी एरिया डिक्लेयर है, और यहाँ से ये रोड वक्ती तो नहीं निकल सकता, क्योंकि जब तक कानून में अमेंडमेंट ना हो तो ये रोड बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरी पंजाब एमपीए तनवीर हसन सेठी साहब और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि कानून में अमेंडमेंट अब हम गरीब लोगों ने तो नहीं करनी। आप शाहजेब साहब, मैं आपकी बात को काटूँगा कि कानून में अमेंडमेंट तो तब हो कि एक नई रोड बनानी जा रहे हों। वो रोड 2 दफ़ा बन चुकी है, वो ऑलरेडी एक रोड डिक्लेयर है गवर्नमेंट के कागज़ों में भी, उस पे कानून की अमेंडमेंट कहाँ से आ गई? ये तो एक वो किसी को जो है वो एक ऊँट दिखाने वाली बात है या एक वो चीज़ करने वाली बात है। शाह साहब, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म को वहाँ पे यूज़ किया गया है इस रोड की तामीर के लिए, और वहाँ से जो है वो सुनवाई नहीं हुई? सबसे पहले तो जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, उसमें पीटीआई, नून लीग और तहरीक लब्बैक और पीपल पार्टी के तीनों जो चारों बड़ी हमारी एक पार्टीज़ हैं, तो सबके रहनुमाओं से हमने इस बारे में बात की और सब ने इसको अच्छा लिया है। लेकिन सिवाय जो नून लीग वाले हैं, उन्होंने कहा है कि ये तनवीर हसन साहब ने कि ये नहीं बन सकता, और उनका एक अपना लॉजिक है, वो उस पे बात करें। लेकिन एक और इसमें एक हमारी एक तहरीक है, जिसका मैं अपने इलाके का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, जिसका नाम है धन काहून महाल की आवाज़ सुरला रोड की बुनियाद, जो सुरला रोड की आवाज़ को प्रमोट करने में पूरे इलाके में कलीदी किरदार अदा कर रही है। तो हमने इस आवाज़ को सोशल मीडिया के थ्रू उठाया, तो हमारी ये आवाज़ जो है शाहज़ेब साहब, थोड़ा-सा बताइएगा कि हमने गवर्नमेंट के किस-किस मुतलका प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल किया है, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ताकि हम जो वहाँ पे अफ़सरान बाला बैठे हुए हैं, आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे और वो इस पे फ़िल फ़ौर एक्शन लें। हमारा ये जो मुद्दा है, हमारी इलाके की एमपीए मोहतरमा महवा सुल्ताना साहिबा के हम बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हम उनसे मिले, उनसे मीटिंग हुई और हमने इसका उनको व्यू बताया कि ये कितना कदीम रोड है, इसके क्या फ़वाइद हैं। उन्होंने इसको बहुत मुस्बत लिया है, और उन्होंने आके हमारे जो पावर शो हुए हैं, उन्होंने इसको बड़ा पॉज़िटिव लिया है, और उन्होंने हमारी ये आवाज़ जो इतनी दबी हुई आवाज़ थी, उन्होंने पंजाब असेंबली में उठाई है, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह मैं इस रोड को बनवाने में आपका कलीदी किरदार अदा करूँगी, और वो अभी तक भी कह रही हैं कि इंशाल्लाह ये रोड ज़रूर बनेगी, और उन्होंने हमें एक रोशनी दिखाई है, और हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हमारा मुकदमा वो पंजाब असेंबली तक लेके गई हैं। पंजाब असेंबली तक हमारा मुकदमा चला गया हुआ है, लेकिन वो कहीं पे अभी तक नज़र नहीं आया। सियासी हैं, सियासी बयानबाज़ियाँ कर जाते हैं और वो चीज़ हल नहीं होती। मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ किया गया है, मुख्तलिफ़ हीले बहाने किए जा रहे हैं, अवाम पिसती जा रही है। उस रोड को जो 2 दफ़ा पहले रोड बन चुका है, तामीर भी हो चुका है, उस पे कानून में अमेंडमेंट की कहाँ ज़रूरत है, ये समझ से बालातर है। लेकिन मैं फिर भी जो ये रोड कंस्ट्रक्शन और इस चीज़ से मुल्हिका लोग हैं, जो इस मुतलका लोग हैं, सॉरी, जो इस चीज़ से मुतलका लोग हैं, उनको हम ये याद दहानी कराते चलें कि ये जो लोग हैं, इनकी जो आवाज़ है, अगर आपके कानों तक नहीं पहुँच रही, तो खुदारा इनकी आवाज़ को सुनें और इनके जो कोई इनका मसला है, उसका सद्देबाब किया जाए और बरसों पुरानी, सदियों पुरानी रोड को तामीर किया जाए, ताकि ये लोग सुख का साँस ले सकें और ये अपनी जो ज़िंदगी है उसको मामूल के मुताबिक गुज़ार सकें। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन सुहेल हारून के साथ इजाज़त चाहूँगा। राजा शहज़ाद हमीद, एमबी न्यूज़ चकवाल। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।